सकता, अगर मेरे जीवन में ऐसा होता तो मैं ठीक हो सकता था, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा प्रश्न नहीं हो सकता था, हम सोचते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे हर एक के जीवन में जो समस्या आते हैं, हमारा प्रतिक्रिया कैसा होता है, हम उसका प्रतिक्रिया कैसे करते हैं, उसका रिस्पॉन्ड कैसा होता है, हमारा रिएक्शन कैसा होता है, उससे हमारे जीवन में पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है, नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। मैं आपके लिए उदाहरण के लिए कहना चाहती हूँ, बाइबल में हम शमूएल नामक एक बालक को देखते हैं, छोटा सा बालक था। उसका माँ बहुत प्रार्थना किया, हन्ना ने बहुत प्रार्थना करने के बाद में वो बालक को मिला। वो बच्चे को उसके माँ ने जब उसके दूध पीना बच्चे को सॉरी, कैन यू हियर मी मैडम, कैन यू हियर मी? तो उसको चर्च में या वहाँ पे चर्च में या वहाँ पे जो परमेश्वर की आलय टेम्पल में रखा, छोटा सा बच्चा सैमुएल। तो मैं सोचती हूँ उसका जीवन में भी कितना तिरस्करण आ सकता है, क्योंकि मैं अभी आगे पढ़ाऊंगी कि जो बच्चों को माता पिता से दूर रखते हैं उनके जीवन में तिरस्करण आ सकता है। लेकिन सैमुएल जो था, उसके जीवन में हम देखते हैं कि उसका जो अप्रोच था, उसके जीवन में जो घटना है, उसका जो परिस्थिति है, उससे जो अप्रोच बहुत ही अलग था। उसका अप्रोच क्या था? वो जानता था कि मेरा माँ बहुत प्रार्थना करने के बाद मुझे परमेश्वर के दान के स्वरूप में दिया, और मेरे मम्मी मेरे जीवन को परमेश्वर की सेवकाई के लिए दे दिया, और बहुत खुशी से वो परमेश्वर की सेवकाई, परमेश्वर के दासों के एली के साथ था, उनके साथ में वो सेवकाई करता था। तो हम देखते वहां पे तिरस्करण हुआ उसके जीवन में, उसके मम्मी पापा के साथ वो बचपन में नहीं था, लेकिन वहां पे भी वो उसके जीवन में आशीष का कारण बना। तो मैं यही दिखाना चाहती हूँ, हम सबके जीवन में तिरस्करण आ सकते हैं, लेकिन आपका रिएक्शन क्या है उस विषय के लिए, आपका प्रतिक्रिया क्या है, वो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट को लाता है। तो हमें कभी दोष नहीं देना, मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मुझे ये सब भुगतना पड़ा नहीं, इसलिए मुझे ये सब समस्याओं का सामना करना पड़ा, नहीं। हमारा जो रिएक्शन, उसके प्रति हमारा कैसा प्रतिक्रिया होता है, उसका नतीजा हमें मिलता है। अब दाऊद को देख लो, दाऊद, हम जानते हैं दाऊद के घर में ईसाई का बेटा दाऊद सबसे छोटा था। हम जानते कि उसके सब बड़े भैया लोग बहुत तगड़े, लंबे तगड़े थे, और वो सब सैनिक थे, लेकिन दाऊद जो है इतना शायद लंबा चौड़ा नहीं था। उसको कहाँ भेज दिया उसका पिताजी ने उसको जंगल में भेज दिया, ताकि उनके भेड़ बकरी को देखे। तो छोटा सा लड़का, उसको आप देखिए वहां पे कितने साल वो जंगल में था हमें नहीं मालूम, लेकिन वो तिरस्कृत था। कौन अपना घर का सबसे छोटा बच्चा को इस प्रकार से भेजेगा? हम सबसे छोटे बच्चों का ज्यादा ख्याल करते हैं, है ना? लेकिन उसके बड़े भाई लोग सब अच्छे पोजीशन में हैं, लेकिन ये बेटे को कहाँ भेजते? जंगल में भेजते। तो हम सोच सकते हैं कि ये भी तिरस्कृत था। लेकिन दाऊद जंगल में क्या किया? दाऊद जब अकेला था, रात में जब लायंस आए, नहीं तो ऐसे शेर आए, भाग आए, ये सब आने के टाइम दाऊद ने क्या किया? उसने और अपने परमेश्वर से आराधना किया। उसने और जान लिया कि मेरा अच्छा चरवाहा, यू आर माई गुड शेपर्ड। और उसको वो सब तकलीफों के बीच में, वो सब जंगल के अनुभव में, वो सब संघर्ष के बीच में, आप देखिए दाऊद परमेश्वर से कितना अच्छा संबंध बनाया, वो परमेश्वर का आराधक बना। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी हम देखते हैं कोई कोई बच्चे होते हैं जो ऐसे अवस्था में उन लोग क्या बन जाते हैं? शराबी बन जाते हैं, गुंडा बन जाते हैं, है ना? दाऊद को पूरा, क्या बोलते हैं, पूरा ऐसा परिस्थिति था, वो एक गुंडा बन सकता था, एक दारू पीने वाला बन सकता था, क्योंकि उसका देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, उसको खाना देने के लिए समय पर उसको खाना देने के लिए, उसका बारे में पूछने के लिए कोई नहीं है। वो अपने पिता के प्रति घृणा को, गुस्सा को रख सकते थे, भाइयों के प्रति रख सकते थे, लेकिन वो उसमें नहीं किया। वो समय भी जब वहां अकेला था, वो तिरस्कृत था, उसने अपने परमेश्वर को बहुत गहराई में जाना।
इसलिए हमें इतना अच्छा भजन संगीता मिला है, जो अभी भी हम जब टूट जाते हैं, हमारे मन हृदय भी जब टूट जाता है, हम दुखी होते हैं, लेकिन वो भजन संगीता पढ़कर हमें कितना आश्वास मिलता है, कितना चंगाई मिलता है। हालेलुया। तो तिरस्करण सबके जीवन में आ सकता है, आता है, आ सकता है नहीं, मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि सबके जीवन में होता है। राजा हो, सबसे धनी व्यक्ति हो, सबसे गरीब व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, जो भी किसी भी तरह से हो, उनके जीवन में तिरस्करण आ सकता है। लेकिन ये आपके हाथ में है कि हाउ यू विल टेक इट, आप उसके उसके प्रति आपका प्रतिक्रिया कैसा होगा। या तो आप तिरस्करण में अपने आप को दोषी देकर अंदर अंदर जा सकते हैं, या दूसरे को दोषी देकर एक विरोधी बन सकते हैं, या तिरस्करण के समय में और परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। हालेलुया। तो ये आपके हाथ में है कि आप किस प्रकार से उसको देखो। अभी हम देखेंगे कि क्यों ये तिरस्करण जो है वो हमारे जीवन में इतना चोट पहुंचाता है। अभी शायद आपको, जब मैं आगे जब एक एक बात बोलूंगी, आपको समझ में आएगा कि ये तिरस्करण जो है छोटा बात नहीं है। मैं जो आपसे शेयर करूंगी किस प्रकार से तिरस्करण आता है, बहुत सिंपल लगेगा आपको, लेकिन इसका जो चोट व्यक्तियों के अंदर जो पहुंचता है ना, ये बहुत गहरा होता है। तो क्यों ये तिरस्करण इतना गहरा होता है, उसको हमें समझना जरूरी है। क्योंकि जब एक व्यक्ति तिरस्कृत होता है, तो उसका होल पर्सनैलिटी अटैक हो रहा है, उसका पूरा व्यक्तित्व पे अटैक हो रहा है। जैसे कि एक टीचर ने पूरे क्लास के सामने एक उनका टेस्ट लिया, और एक बेटा को 20 में 0 मिला, और वो छोटा बच्चा 5 साल 6 साल का बच्चा बोला, अरे गधा, तू गधा है, तू मैथ्स में कभी पास नहीं होगा। तो हम नहीं जानते वो बच्चे को जो इंप्रेशन मिल रहा है कि वो क्या है, गधा है। वो वर्ड काफी है, वो वर्ड काफी है उसको चोट पहुंचाने के लिए। पूरे क्लास के सामने बोला तो उसको बहुत तिरस्कृत लगता है, और उसको फिर हो सकता है अगर वो प्रयत्न करे तो मैथ्स में अच्छा कर सकता है, लेकिन जब भी वो मैथ्स का किताब खुलता है, क्या उसको लगता है, सर ने क्या कहा था, तू गधा है, और कभी मैं मैथ्स में पास नहीं होगा। तो मम्मी कहता है, पापा कहते हैं, बेटा ट्यूशन देंगे, हम पढ़ाएंगे, नहीं 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 नहीं, मैं पास नहीं होगा। और मैथ्स का एग्जाम आता है, बहुत डर लगता है, और उसको मैथ्स का एग्जाम का पहले उल्टी आता है, सिर दर्द होता है। क्यों? एक छोटा सा शब्द था जो टीचर ने कहा। जब वो पूरे बच्चों के सामने ऐसा कहा, तो उसको वहां पे वो तिरस्कृत हुआ, उसको चोट मिला। तो जब तिरस्कृत होता है, हमारे पूरे जो व्यक्तित्व के ऊपर क्या होता है, हमला होता है। इसलिए मैं जो बात कर रही हूँ बस आपके लिए नहीं लेना, हमारे जीवन से दूसरे व्यक्तियों को तिरस्करण नहीं होना है। ये हमें सम ये बस हमारे लिए नहीं, मैं कहाँ कहाँ तिरस्कृत हूँ वो मुझे ढूंढना है, नहीं नहीं। जब हम इन बातों को सीखते हैं, ये बातें क्यों सीखते हैं कि हमारे जीवन से भी दूसरों के जीवन में, हमारे खुद के बच्चों के जीवन में, हमारे कलीसिया में, अगर आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो आपके स्टूडेंट्स में, अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, आपके द्वारा दूसरे लोग तिरस्कृत नहीं होना है। ये भी हमें हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आना है। तो एक तो है कि वो होल पर्सनैलिटी के ऊपर हमला होता है, और दूसरा है जब एक व्यक्ति तिरस्कृत होता है, उसका जो आत्मसम्मान नष्ट हो जाता है। जब एक व्यक्ति तिरस्कृत होता है, he loses his self esteem, उसका जो आत्मसम्मान, वो बच्चे के उदाहरण लीजिए, वो बच्चा को जब कहा कि तू गधा है, क्या हो रहा है वहां पे, उसका सेल्फ एस्टीम, वो जो अपने बारे में सोचा था, अभी वो क्या सोचता है, उसका नाम लाइक उसका नाम रवि होगा, रवि इज इक्वल टू डोंकी, ऐसे सोचता है। कि उसका टीचर, जो टीचर्स को वो बहुत मानता है, वो टीचर ने ऐसा कहा। तो यहाँ क्या हो रहा है, उसका आत्मसम्मान का नष्ट हो रहा है। और दूसरा है कि ये व्यक्ति का पूरा जो जीवन का पर्पस है, जीवन का जो उद्देश्य है, ये व्यक्ति कौन है, उस पर्पस, उस उद्देश्य के ऊपर हमला हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
कई बार हम जब तिरस्कृत रहते हैं, हम तिरस्करण से जो लोग जाते हैं, उनके जीवन के बारे में परमेश्वर का जो पर्पस है, उद्देश्य है, अगर वो तिरस्करण में पड़े रहेंगे तो कभी उसको वो पूरा नहीं कर पाएंगे। ये बच्चे के जीवन में आप देखिए एग्जाम्पल में, ये इसके जीवन से परमेश्वर का एक उद्देश्य है, लेकिन इसके जीवन में ऐसा तिरस्करण आने से वो क्या सोचता है हरदम, नहीं मैं किसी बात का काबिल नहीं हूँ, मैं गधा हूँ, मैं दूसरों के जैसा नहीं हूँ, मेरे पास इतना खूबी नहीं है, मैं दूसरे बच्चे कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उसका आत्मसम्मान खो गया है। अभी इसके कारण क्या होता है, वो अपने जीवन के उद्देश्य को भी पूरा नहीं कर सकता। इससे शैतान का हमें समझना है, तिरस्करण जो होता है शैतान का सबसे बड़ा एक उपकरण है लोगों को नाश करने के लिए। आप जब भी एक नए विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं, नहीं तो आपके पास कोई प्रार्थना के लिए आते हैं, काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो आप उनके साथ बातें करें। और आपको चाहिए कि अगर किसी क्षेत्र में उनके जीवन में तिरस्करण हुआ है, तो उस क्षेत्र से उनको बाहर निकल कर आना है। नहीं तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, अगर कोई डॉक्टर के पास हम जाएंगे तो कुछ घाव है, तो घाव को साफ नहीं करके मलहम पट्टी लगाएंगे तो क्या वो चंगाई होगा, सूखेगा नहीं। आप जानते हैं जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे क्या करते हैं, वो फर्स्ट डेटॉल नहीं तो क्या बोलते हैं बेटाडिन, ऐसे दवाई से क्या करते हैं, उसको अच्छी तरीके से क्लीन करते हैं वो घाव को। हमें बहुत क्या मिलता है, दर्द मिलता है, लेकिन जब तक वो घाव में जो इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरिया है, वो सबको क्लीन नहीं करते, वो एरिया को क्लीन नहीं करते, उस क्लीन करे बजाय उसमें दवाई लगते तो फायदा नहीं। इसी प्रकार से जब हम किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं जो तिरस्करण से होके जाते हैं, हाँ प्रभु उनको आशीष करे, उनको पढ़ाई में मदद करे, प्रभु उनके जीवन में आप मैथ्स में 100 दीजिए, ये सब ऊपर से जाएगा, क्योंकि वो बच्चे का अंदर क्या है, नहीं मेरा टीचर ने कहा था मैं गधा हूँ। तो बच्चे से बात करें, तो उससे पूछें कि आपको क्यों लगता है कि आप पास नहीं होंगे। जब वो बच्चा कहेगा तब हमें वचन से सिखाना है, उसको एनकरेज करना है, और वास्तव में परमेश्वर का उद्देश्य उस व्यक्ति के लिए क्या है। मैं एक बच्चे का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि हम सब समझने के लिए, लेकिन आपके जीवन में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि पवित्र आत्मा, जब मैं ये बातों को कहती हूँ, पवित्र आत्मा ही आपको दिखा दे, हाँ तेरे ये क्षेत्र में ऐसा प्रॉब्लम है, ये विषय तेरे लिए है। हमें खुद पवित्र आत्मा हमारे आंखों को खोल दे ताकि हम उस क्षेत्रों से बाहर आ सके। हालेलुया। तो ये शैतान का बड़ा एक उपकरण है लोगों को नाश करने के लिए। तो आप जब भी किसी नए विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप जब प्रार्थना करते हैं उनके साथ बातें करें, जो सेवकाई में है, परमेश्वर की दासी लोग, आप समझे कि उनके जीवन में जहां जहां वो तिरस्कृत है, उस बातों को डील करना है। परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर का वचन उनके लिए क्या कहते हैं, उनको समझाए और वो तिरस्करण से बाहर लेकर आए, तब उनके जीवन में वो फायदा देगा। तो हमने देखा कि तिरस्करण जो है उससे कितना गहराई में जब चोट पहुंचता है, क्या क्या नष्ट होता है। एक तो उस व्यक्ति के पर्सनालिटी के ऊपर हमला हो रहा है, और उसका जो आत्मसम्मान के ऊपर हमला हो रहा है, और उसका जो पर्पस, जीवन का जो पर्पस है, उद्देश्य है, उसके ऊपर हमला हो रहा है। और हमें समझना है कि तिरस्करण शैतान का सबसे बड़ा एक उपकरण है, जो लोगों को नाश करने के लिए, नहीं तो लोगों के उद्देश्य, परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति के ऊपर उसको नाश करने के लिए इस्तेमाल करने वाला एक बात है तिरस्करण। अभी हम देखेंगे कि हाउ डज रिजेक्शन कम, किस प्रकार से तिरस्करण हमारे जीवन में आ सकते हैं, या रीजंस फॉर रिजेक्शन, क्या क्या कारण है जिससे एक व्यक्ति के अंदर रिजेक्शन होता है। तो हम जब एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को देखेंगे तो सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, आप बोलेंगे कि ऑक्सीजन है, या या पानी है, या ये सब कुछ आवश्यकता है, लेकिन हम मनुष्यों के लिए ये सब आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ ही अगर हमें एक पूरी पर्सनालिटी में बढ़ना है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, तो हमें क्या चाहिए, सबसे ज्यादा क्या चाहिए, हमारे खासकर मेंटल डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए, है ना।
हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एक बच्चा का जब जन्म होता है, बच्चे के जन्म से पहले ही आपको मालूम है, बच्चा जब कोख में आता है तब से ही बच्चे को क्या चाहिए? प्यार चाहिए। आप ऐसा नहीं सोचना कि बच्चे के जन्म होने के बाद आप उसको ज्यादा प्यार करें तो उसको मिलेगा। नहीं, नहीं। बच्चा जब कोख में आ जाता है उसी समय से क्या चाहिए उसको? प्यार चाहिए। हालेलुया। जैसे कि मैंने वो गर्भपात अबॉर्शन के टाइम में कहा कि किस प्रकार से वो शिशु जब माँ के कोख में ही होता है, वो बच्चे माँ के रिस्पॉन्ड को समझ सकता है। हालेलुया। आपको याद होगा एलिसबा जब मरियम की अ, आवाज को सुनी तो किस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला माँ के कोख में उछला करके लिखा है। तो बच्चा माँ का रिस्पॉन्ड को समझ सकता है। तो माँ की कोख से ही बच्चे को प्यार चाहिए। इसलिए जब लेडीज प्रेग्नेंट होते हैं तो हम कहते कि आपको पति पत्नी दोनों मिलकर दोनों हाथ पेट पे रखकर बच्चे के ऊपर, जैसे हम इमेजिन करते हैं, आपको प्रार्थना करना है, वो बच्चे को आशीष देकर प्रार्थना करना है। नहीं तो आप ऐसे कह सकते हैं कि हाँ, हम आपके इंतजार में, हम आपसे बहुत प्यार करना है, बहुत प्यार करते हैं, आपको देखना चाहते हैं। ये इससे बोलने में गलती नहीं है। इससे क्या होता है? बच्चे को बहुत एक्सेप्टेंस होता है। क्योंकि हमने काउंसलिंग में देखा है, जिस बच्चों के माँ के कोख में, वो नहीं जानते थे, लेकिन माँ के कोख में एक बेटी का मैंने आई थिंक 3 इयर्स लगातार मैं उसका फॉलो अप करते रही काउंसलिंग का। उसका विषय यही था कि शी वॉज वेरी इनएक्टिव। वो इंजीनियरिंग तक गई, लेकिन बहुत मुश्किल से जैसे तैसे वो पास हुआ। उसके जीवन में बहुत समस्याएं थे। तो उसका रूट में जब हमने देखा, ये था कि उनकी जो मम्मी है, उनकी शादी हुई तो वो बीएससी फाइनल ईयर थी। तो क्या हुआ कि शादी होने के बाद पे जल्दी प्रेग्नेंट हो गया, लेकिन और उसको कॉलेज भी जाना था, 3rd ईयर था। तो ये आंटी ने ऐसे ही मन में सोचा कि अब ये बच्चा अगर अभी नहीं चाहिए था, तो मेरे पढ़ाई के बाद होता तो ठीक होता। क्योंकि आप जानते हैं, एक स्टूडेंट जब प्रेग्नेंट होके कॉलेज जाते हैं तो उनको बहुत शर्म, नहीं तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे, ये सब सामना करना पड़ा होगा। उससे शायद वो आंटी ने सोचा। लेकिन आंटी ने उसको कैरी किया और उसका जन्म हुआ। और उनको नहीं मालूम, ये बच्चे जन्म से लेकर शी इज वेरी डिफरेंट, बहुत ही अलग तरीका है उसका। उनको समझ में नहीं आता, बहुत डॉक्टरों के पास गए, बहुत साइकेट्री के पास गए, समझ में नहीं आता कि बच्चे का प्रॉब्लम क्या है। लेकिन आंटी का दूसरा बेटी है, बहुत एक्टिव है और बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत स्मार्ट है। तो इन दोनों में क्या बोलते हैं, रात और दिन का अंदर, दोनों, दो बेटी है लेकिन रात और दिन का अंदर। तो आंटी को भी बहुत दुख लगता है बड़ी बेटी के लिए, और आंटी ने बहुत बहुत लाइक उस बच्चे के लिए बहुत कष्ट उठाया। तो मेरे पास कम से कम व्हेन शी वाज 23, मे बी 23 इयर्स की तब मेरे पास लेकर आए। तो हमने काउंसलिंग किया। तो प्रभु ने मुझे दिखाया कि ये कुछ नहीं है, इसके पीछे कुछ एक बात छुपा है। तो मैंने आंटी को बुलाया, आंटी से बात किया, तो भी आंटी को भी फैमिली इश्यूज नहीं है, जनरेशनल इश्यूज नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन आंटी ने मुझसे कहा कि इसका जब मैं इसको कैरी कर रही थी तब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। तब मुझे समझ में आ गया कि कारण क्या है। क्योंकि वो समय जिस आंटी ने सोचा, आंटी ने बोला तक नहीं, लेकिन आंटी ने सोचा कि अगर अभी मैं प्रेग्नेंट नहीं होती, नेक्स्ट ईयर होता तो ठीक था, ये बच्चा अभी जरूरत नहीं था। हालेलुया। तो आप देखिए तिरस्करण कहाँ तक पहुंच सकता है। बिफोर बर्थ टेक प्लेस, माँ के कोख से ही तिरस्करण शुरू हो सकता है। एक ही उदाहरण नहीं, कई उदाहरणों से हमें समझ में आया है कि तिरस्करण का जो मेन रूट होता है, और खासकर जो वो में, माँ के कोख में जो तिरस्करण होता है, वो बहुत सीवियर होता है। क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता, उनका कॉन्शियस में नहीं है, अनकॉन्शियस में रहता है। क्योंकि वो जो बच्चा छोटा है और उसका पूरे डेवलपमेंट नहीं होता है, तो ये सब बातें अनकॉन्शियस में रहता है। वो बच्चा जन्म लेने के बाद उसके पढ़ाई में कुछ भी उसको याद नहीं रहता कि उसके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों दूसरों के जैसा वो कार्य को नहीं कर सकते। लेकिन कारण ये है कि उसके माँ के कोख से ही वो तिरस्कृत है। तो मैं इसको स्थापित करने के लिए कह रही थी कि
प्यार एक व्यक्ति के बढ़ोतरी के लिए, उसके विकास के लिए प्यार का कितना जरूरत है। आपके घर में अगर आप बिल्ली या कुत्ते को पालते हैं, आप जान सकते हैं कि कितना उसको भी प्यार चाहिए। जो बिल्ली है या कुत्ता है, क्या करता है, हमारे पास आकर हमारे शरीर से रगड़ते रहते हैं ना, पास आकर। क्या चाहिए उसको? हमारा प्यार चाहिए। तो इवन जानवरों को भी किसका जरूरत है? प्यार का जरूरत है। तो मनुष्य के लिए, बस एक छोटा बच्चा के लिए नहीं, वो बच्चे के पूरे जीवन के, ऐसे बोल सकते हैं फ्रॉम वूम टू ग्रेव, एक व्यक्ति का माँ के कोख से लेकर वो उसके कब्र तक पहुंचने तक उसको क्या जरूरत है? प्यार का जरूरत है। हमारे जीवन के हर एक पल में, हर एक मोड़ पर हम सबको प्यार का जरूरत है। एक जैसे कि बच्चे को पेरेंट्स का प्यार चाहिए, और पेरेंट्स को बच्चे का प्यार चाहिए। अगर आप स्टूडेंट है तो आपके दोस्त लोग का प्यार चाहिए, और अगर आप पति पत्नी का प्यार चाहिए, पत्नी को पति का प्यार चाहिए, और आप दादा दादी है, नाना नानी है तो आपके पोतियों का आपको प्यार चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे जन्म से, तो माँ के कोख से लेकर हमारे अंत तक, मृत्यु तक, एक व्यक्ति को क्या चाहिए? प्यार चाहिए। और जब ये प्यार की अभाव होता है, तब तिरस्करण आता है। लव डेफिसिट कहते हैं उसको। जब जो प्यार हमें मिलना है, जो मेरे हक में है, वो प्यार वही क्वालिटी में, क्वांटिटी में मुझे नहीं मिलता, तब मेरे जीवन में क्या आ सकता है? तिरस्करण आ सकता है। उसको लव डेफिसिट कहते हैं, लव डेफिसिट सिंड्रोम कहते हैं। बच्चों के अंदर देख सकते हैं लव डेफिसिट सिंड्रोम। ऐसे बच्चे बहुत ही वो नॉर्मल नहीं होते। हमें लगता है ये बच्चा ऐसा क्यों करता है, ऐसा हरकत क्यों कर रहा है, ये बच्चा क्यों नहीं समझता। लेकिन इसका कारण क्या होगा? उसको जो प्यार चाहिए था उसके डेवलपमेंट में, उसके विकास में, वो प्यार उसको वो हिसाब से नहीं मिला। उसके कारण उसके मात्र में नहीं मिला। उसके कारण उसके जीवन में इस प्रकार का वो बिहेवियर, ऐसा स्वभाव या ऐसे हरकत करते हैं। तो हम अभी देखेंगे कि ये जो खासकर बच्चों का जन्म से लेकर, लाइक 0 to 7 कहते हैं, माँ के कोख से लेकर 7 साल तक, उसको फॉर्मेटिव ईयर्स कहते हैं। फॉर्मेटिव ईयर्स माने उस समय इस बच्चे का प्राण या सोल, सोल बोलते हैं माइंड, इमोशन, विल। जैसे मैंने उसको पहले दिन में मैंने आपको समझाया था, हमारा जो सोल या हमारा प्राण या हमारा माइंड कह सकते हैं, हमारा डेवलपमेंट जो होता है वो 0 to 7 में होता है। बचपन में हमने देखा कि हमारा जो स्पिरिट होता है, जब हम माँ के कोख में क्रिएट होता है, हम आवर स्पिरिट इज कंप्लीटली डेवलप्ड। क्योंकि वी नो दैट जॉन द बैप्टिस्ट है ना, उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया ना। पवित्र आत्मा में वेयर ही गॉट स्पिरिट, दिस इज हिज स्पिरिट, है ना। पवित्र आत्मा को हम कहाँ पाते हैं? हमारे आत्मा में पाते हैं। तो इससे हम जान सकते हैं कि वो बच्चे का स्पिरिट कंप्लीट है, वहां पे उसने पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाया। लेकिन हमारा बॉडी, हम जानते हैं हमारा बॉडी 21 ईयर्स तक वो क्या होता है? बढ़ता है ना। हमारे बच्चों को जानते हैं, 6 साल का जब था, अभी वो 11 साल का है, अभी 15 साल का होगा, तो उसके कपड़े उसके लिए छोटे हो जाते हैं, उसके चप्पल छोटे होते हैं। क्यों? वो बच्चे का डेवलपमेंट हो ही रहा है। तो बच्चा जब 21 ईयर्स तक उसका फिजिकल ग्रोथ होता है, तो स्पिरिचुअल जो स्पिरिट है, वो बच्चा जब वूम में कंसीव हो जाता है, उसी समय कंप्लीट है। और उसका जो फिजिकल ग्रोथ 21 ईयर्स तक पहुंच सकता है। और ये सोल, अभी सोल का क्या है? ऐसे विश्वास करते हैं कि 0 to 7, माँ के कोख से 7 साल तक, ये जो माइंड डेवलपमेंट पूरा हो जाता है। तो ये बहुत खास है। इसलिए हमें, जब हम पेरेंट्स जो हैं, माता पिता जो हैं, हमारे बच्चों को बहुत ध्यान देना है, खासकर इस समय 0 to 7 या तो 0 to 12 भी बोल सकते हैं। ये जो समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे के मन का विकास, मेंटल या माइंड का विकास उस समय हो रहा है। उसका इमोशन, उसका विल, उसका डिसीजन, बहुत सारे उसकी जो पर्सनालिटी इस समय बढ़ता है। और इस समय उस बच्चे को जितना हमसे सपोर्ट चाहिए, जितना प्यार चाहिए, इस समय उस बच्चे को हमें
देना है। तो ये जो समय 0 to 7 बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं आपसे कहूँ, आपके जीवन में आपको लगता है आप तिरस्कृत है या अभी कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये इसके कारण है, उसके कारण है, ये तो मेरे पति के कारण है, लेकिन सच्ची में देखें तो आपका बचपन, खासकर 0 to 7 इयर्स में जो घटनाएं हुए हैं, वो आपको अभी भी प्रभावित करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो कई बार हम सोचते हैं अभी के जो सिचुएशन है, ये तो अभी जो लोगों को हम सामना कर रहे हैं, ये हमारे लिए समस्या है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे बचपन में कई ऐसे बातें, कई ऐसे घटना हुए हैं जिससे आपको चोट मिला है, जिससे आपका प्रतिक्रियन बदल गया है, जिससे आप अपने आप को जो सोचने का जो तरीका बदल गया है, उसके कारण आज भी आप उस समस्या में है। तो जब मैं आगे आपको किस प्रकार से ये रिजेक्शन होता है, क्या क्या कारण है, जब मैं आपको बताऊंगी, तब आप समझ सकते हैं आपका जीवन में ऐसा कोई भी क्षेत्र है तो वहां पर आपको प्रार्थना कर कर उससे बाहर निकलना है। तो आप याद रखना, हम जब बच्चों के साथ, छोटे बच्चे हैं, आपको 0 to 7 इयर्स उनके साथ बहुत ख्याल से उनको जितना प्यार देना है, डिसिप्लिन करना है, शासन में रखना है, जरूर उनको करेक्ट करना है, उनको एनकरेज करना है। उनका उनको जो क्या होता है, हम बच्चों को बहुत ही कभी क्या बोलते हैं प्रोटेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ भी, उनको दर्द नहीं सहना है, उनको कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना है, ऐसे भी नहीं करना, क्योंकि तब क्या होता है बच्चा बहुत ही अपने आप में, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो अलाउ करे बच्चों को, जब बच्चे दौड़ते हैं, गिर सकते हैं उन लोग, जब बच्चे चेयर में उठते हैं, उनको आगे, उनको मदद करो उठने के लिए। नहीं नहीं बेटा, तू चेयर में नहीं उठना, उधर मत जाना, इधर मत जाना, तू गिरेगा, तू वहां होगा। ऐसे करके बच्चों का क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाता है। तो मेरे उदाहरण के लिए हो सकता है मेरे मम्मी हमारी भलाई के लिए क्या हो, क्योंकि हम दो लड़कियां थे और हम दो अलग बहन थे और पापा नहीं थे और कोई भाई भी नहीं था। तो क्या होता है कि अ, अ, जब कुछ भी आवश्यकता हो तो लाइक हमें बाहर इतना नहीं छोड़ते थे, क्योंकि हम अरुणाचल में थे, तो वहां पे इतना जो सोसाइटी है इतना प्रोटेक्टेड नहीं है लड़कियों के लिए। तो हर बात में लाइक हमें किसी के साथ जाना है, अकेला नहीं जाना है। जैसे शॉप तक भी जाना है तो क्या बोलते हैं, किसी के साथ जाओ, नहीं तो इससे क्या हो गया, मैं बड़े होकर भी अभी भी मुझे दुकान जाना है। लेकिन मेरे बेटियों को देखा मैंने, वो बहुत लाइक उनको कहीं जाना है, वो गए खरीद कर लेकर आए, उनका काम किया। लेकिन अभी भी यहाँ, खासकर अभी जब मैं बैंगलोर में बेटी के साथ हूँ, मैं वेट करती हूँ कि कब बेटी आए ताकि मैं दुकान में जाके टोमेटो खरीद सकूं, पोटैटो खरीद सकूं, जबकि करीब है, मैं वो दुकान को अपने जो फ्लैट में रहती हूँ वहां से देख सकती हूँ। लेकिन वहां तक जाने के लिए अभी भी मेरे अंदर क्या है, एक नहीं नहीं अकेला नहीं जाना। क्यों, ये कहाँ से मिला मुझे, ये मेरे लाइक चाइल्डहुड से मेरे अंदर ऐसा कहा कि अकेला नहीं जाना है, तुम जब भी चाहोगे ना किसी के साथ जाना। नहीं तो मेरे अंदर शायद अभी भी मुझे वो ओवरकम करना है। आज भी मैंने कोशिश किया, मैं पास तक की दुकान में जाकर कुछ चीजों को लेकर आऊं। तो मैं क्यों बोल रही, आपका भी अनुभव हो सकता है, क्योंकि ये नेचर मुझे कहाँ से आया। तो मैं देखती मेरे बच्चे, मेरे लड़की लोग, मेरे बेटियां जो है, उनके अंदर ये नहीं है, क्योंकि जब उनको स्कूल जाना था या उनको स्कूल बहुत दूर था, तो उनको खुद दो बस लेकर जाना पड़ता था। तो कभी कभी उनको कुछ बाहर से खरीदना पड़ता था, किताब खरीदना पड़ता था, सब वो खुद करते थे। तो अभी भी वो, उनको अगर कुछ चाहिए तो हमसे पूछते हैं कि मैं जाके खरीदूं, वो जाके खरीद के लेकर आते हैं, उनको किसी पर डिपेंड करना नहीं है। लेकिन मेरा अवस्था क्या है, मुझे हर बातों के लिए किसी पर डिपेंड करना पड़ता है। तो मैं बस ये डिफरेंस दिखा रही हूँ, क्यों हुआ ये मेरे बचपन में, मेरे अंदर ऐसा क्या बोलता है कुछ बातों को डाल दिया जिसको मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चों को वो समय फ्रीडम था कि उनको अगर कुछ जरूरत है तो मम्मी पापा के परमिशन से वो जा सकते हैं, खरीद कर ला सकते हैं, तो उनको फ्रीडम है। तो वो डर, उनको अंदर वो डर नहीं है। तो हम बच्चों को भी बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव या हर
किसी में डर नहीं, वहां नहीं जाना, ये नहीं। हाँ, बच्चों को समझाना है कि क्या क्या खतरा हो सकता है, लेकिन ओवर फियर, ओवर प्रोटेक्टिव हमें नहीं रहना है। ये बस मेरे अनुभव से मैंने कहा, ये दिखाने के लिए हमारे बचपन में जो बातें हम करते हैं, सीखते हैं, कितना हमें इन्फ्लुएंस कर सकता है कर कर। अभी हम देखेंगे कि ऐसे किस किस तरीके से हमारे जीवन में तिरस्करण आ सकते हैं। एक तो है पेरेंट्स विथ फैमिली प्रॉब्लम। जो बच्चे ऐसे माता पिता के साथ हैं, नहीं तो उनके माता पिता घर में उनका फैमिली प्रॉब्लम से रोज घर में झगड़ा होता है, रोज एक दूसरे को मारते हैं या एक दूसरे को बकते हैं, गाली देते हैं। ऐसे परिवार में जो बच्चे बड़े होते हैं, तो उनके जीवन में क्या होता है, उनके जीवन में तिरस्करण आ सकता है, और खासकर उनके जीवन में इनसिक्योरिटी, असुरक्षित एक भाव होता है। उनको लगता है कि वो सुरक्षित नहीं है, इनसिक्योर फील करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी आप बड़े हो गए होंगे, आप जहां कहीं भी जाएंगे, आपको लगता है आप असुरक्षित हैं, आप सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके बचपन में क्या हुआ, आपके माता पिता को हर दम आप झगड़ते देखे, हर दम। तो ये बच्चा के अंदर, ये बच्चे के अंदर क्या बोलता है, अननोइंगली आ जाता है, नहीं नहीं मैं सुरक्षित नहीं हूँ, कभी भी इस घर में कुछ भी हो सकता है। ऐसा एक चिंता उस बच्चे के अंदर आ जाता है। तो जो बच्चे ऐसे माता पिता के साथ जो रहते हैं, जहाँ पे हर दम फैमिली प्रॉब्लम है, तो उनके जीवन में भी ये लव डेफिसिट, प्यार की कमी, प्रेम की कमी आ सकता है, जिससे उनके जीवन में रिजेक्शन में वो जा सकता है। दूसरा है क्रूएल्टी ऑफ पेरेंट्स, ये माता पिता का क्रूरता। मैं नहीं सोचते कि हमें से कोई भी ऐसे माता पिता है जो बच्चों को हमें पनिश करना है, डिसिप्लिन करना है, लेकिन हमें समझना है कि समाज में ऐसे माता पिता है जो बहुत ही क्रूरता पूर्वक बच्चों को क्या करते हैं, पनिश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हमारे पास काउंसलिंग के लिए, मेरे पास नहीं, पास्टर के पास में एक ब्रदर आए। ही इज नाउ 45, वो इतना बड़ा हो गया है, लेकिन उनके जीवन में वो अभी भी नहीं भूल सकते, जब भी घर में छोटा सा भी कुछ गलती करते, तो उनका पिताजी उनके घर के सामने बड़ा एक आम का पेड़ था, आम के पेड़ में उसको बांध देता था, उसका हाथ को पीछे बांध कर बड़े लकड़ी से, हमारे वहाँ कॉकनट का जो नारियल का जो पत्ता होता है ना, उसका उसका बड़ा डाली जो होता है वो बहुत मोटा होता है, उससे ये लड़के को मारता था। पूरे पैर से, पूरे पैर में ऐसे मारता था और उसको वहां पे बांध के रखता था। बोलता है तू जब तक तू रोना बंद नहीं करेगा मैं नहीं खोलूंगा। ये जो अंकल जो हमारे पास है, इनके जीवन में बचपन में हुआ बात है, लेकिन ये इनके जीवन में इतना तिरस्करण लाए कि वो अभी बहुत अच्छा एक पोजीशन में गल्फ कंट्री में है, लेकिन उनका जीवन दूसरों के जैसा नहीं है, बहुत डिप्रेशन में है, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब हमने उनका जो चाइल्डहुड, उनका बचपन कैसा था पूछा, तब उन्होंने याद आया कि हाँ मेरे पापा ऐसे करते थे। तो उनके जीवन में तिरस्करण कहाँ से आया? क्रूएल्टी ऑफ पेरेंट्स। उनके माता पिता जब उनको पनिश करते थे, तो बहुत ही क्रूरता पूर्वक उनको पनिश करते थे। तो आप जो ज्यादा सब माता लोग ही है यहाँ पे, तो आपको बच्चों को जरूर वो गलती करते हैं तो पनिश करना है, आपको और पति को मिलकर पनिश करना है, लेकिन कभी भी उस बच्चे के क्रूरता पूर्वक नहीं। जब भी आप पनिश करते हैं, वो बच्चे को बोले, जब भी आप उसको कुछ दंड देते हैं, उसको मारते हैं, तो बोले कि बेटा तुमको क्यों मैं अभी ये लाठी से मार रही हूँ, क्यों ये पनिशमेंट मिल रहा है, क्योंकि आपको ये करना नहीं है कर कर हमने कहा, लेकिन आपने इस बात को किया, इसके कारण। और आप दंड देने के बाद भी बच्चे को क्या करना है, पास में बुलाकर उसको हग करना है, उसको चूमन देना है। कभी वो बच्चा नहीं सोचना कि उसने गलती किया तो मेरे पापा मम्मी मुझसे घृणा करते हैं, नहीं। पापा, उसको समझना है गलती करने से क्या मिलेगा, उसको पनिशमेंट जरूर मिलेगा, लेकिन मेरे गलती करने से मेरा पापा मम्मी का प्यार मुझसे कभी कम नहीं होता। हालेलुया। तो आप समझिए, जो एक छोटा बच्चा है, बच्चे से हम कहते हैं हमारा स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते स्वर्गीय पिता कर कर, ये बच्चे को क्या समझ में आएगा स्वर्गीय पिता,
है ना? उसका कल्पना क्या होगा? वो बच्चा जब स्वर्गीय पिता कहता है, उसके कल्पना में सबसे पहले क्या आता है? उसका पिता आता है। हालेलुया! तो बच्चे के जीवन में भी एक जो गॉड कांसेप्ट, परमेश्वर है कर जो कांसेप्ट, जो कल्पना होता है, वो किससे शुरू होता है? अपने घर में अपने पिता को देखकर होता है। तो छोटा सा बच्चा, जब हम कहते हैं कि आपका स्वर्गीय पिता आपसे बहुत प्यार करता है, आपका स्वर्गीय पिता आप जो भी प्रार्थना करेंगे आपको देगा, लेकिन वो बच्चा देखता है घर का जो पिताजी है हरदम बच्चे को डांटने के लिए लगता है, डांडी डंडी से लेकर आता है, हरदम गुस्सा करता है, उसको बच्चा पास में आने से भी बोलता है दूर जा, मेरे पास मत आ, मुझे पसंद नहीं है बोलता है। तो बच्चे के मन में स्वर्गीय पिता के बारे में क्या कंसेप्ट आएगा, क्या कल्पना आएगा, किस प्रकार से वो बच्चा कल्पना करेगा कि मेरा स्वर्गीय पिता ऐसा है। तो हम जब बड़े हो जाते हैं, हम बड़े विश्वासी भी हो जाते हैं, कई लोगों के अंदर वो विश्वास करते हैं, अंदर ही अंदर अनजान में विश्वास करते हैं कि जो परमेश्वर है ना, बहुत क्रूर है, अगर हमने गलती किया तो वो हमें मार डालेगा, ऐसा विश्वास करते हैं। कभी वो क्षमा नहीं कर सकता। लेकिन क्या ये सच है? कल हमने पढ़ा कि हमारा परमेश्वर करुणा करने वाला है, दया करने वाला है, हमें माफ करने वाला परमेश्वर है। लेकिन हमारे अंदर ये सोच कहां से आया कि नहीं, हमारा परमेश्वर, मैंने एक गलती किया, ओ मैं अभी परमेश्वर के मुंह देखने के लिए लायक नहीं हूं, मैं फिर प्रार्थना करने नहीं सकूंगी, मैंने पाप किया है। लेकिन कुछ लोगों को देखिए आप, वो उनके जीवन में कमी घटी होते हैं, वो फिर जाके प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका परमेश्वर, उनका पिता प्यार करने वाला है, प्रेम करने वाला है। जब हम अपने पापों को कबूल कर देते, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करता है कर कर। वो कल्पना वो बच्चे के अंदर नहीं तो व्यक्ति के अंदर कहां से मिला? जब वो छोटा बच्चा ही था, उसने अपने पिताजी को देखा, उसने अपने पिताजी का बर्ताव को देखकर इस बच्चे के अंदर ऐसा रूप बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे बच्चों के अंदर भी परमेश्वर के प्रति जो भाव होता है, इसके लिए हमारा बिहेवियर, हमारा जो व्यवहार कितना इंपॉर्टेंट है, हमें समझना है। हम जब प्रार्थना में आएंगे, बहुत धार्मिक रीति से हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हमारे मुंह से गलत गलत बातें निकलेंगे, एक दूसरे के बारे में, कलीसिया के लोगों के बारे में, पास्टर के बारे में, हम घर में बहुत गलत गलत बातें बोलेंगे। तो हमारे बच्चे ये सुन रहे हैं, कैसे हमारे बच्चे हमारे आदर करेंगे, कैसे हमारे बच्चे हमारे आत्मिक जीवन का जो कैसे लोग मार्क डालेंगे। उन लोग बोलेंगे कि जब ये बाहर जाते हैं, जब ये फेलोशिप में जाते हैं, सभा में जाते हैं, ये बहुत आत्मिक दिखाते हैं, लेकिन घर में आकर पास्टर के पीछे नहीं तो दूसरे विश्वासी के पीछे नहीं तो घर के लोगों के पीछे क्या क्या गलत बोलते हैं। इससे हमारे बच्चों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो हम माता पिता को बहुत ध्यान देना है। अगर हम चाहते कि हमारे बच्चे आत्मिक रीति में बढ़े, तो वो हमारे जीवन को देखकर बढ़ रहे हैं, हमें समझना है। जब हम, हमारा प्रभु प्रेमी है, हमारा प्रभु माफ करता है, जब हम कहते हैं, तब बच्चे भी जब गलत करते हैं, हाँ उनको समझाइए, उनका गलती को बताइए, लेकिन उसके बाद उसको प्यार करें। ऐसा नहीं बोलने कि नहीं मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने ऐसा किया, तुझे कुछ देने के लायक नहीं है तू। तो आप क्या बच्चों को दे रहे हैं? अगर आप गलती कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको आशीष नहीं करेगा। ये बच्चे के अंदर आता है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी ऐसे हैं। तो हम जो बातें करते हैं, किस प्रकार से बच्चों को डिसिप्लिन करते हैं, ये सब में भी बहुत ध्यान देना है। खासकर 0 to 7 जो बच्चे छोटे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर उस समय परमेश्वर या स्वर्गीय पिता का जो कल्पना बन रहा है, उस समय हमें बहुत जरूरी है कि हमारा जो बर्ताव उनके साथ प्यार से हो। और दूसरा है माता पिता के मृत्यु के कारण हो सकता है, जब बच्चा बढ़ ही रहा हो, उसका माता या पिता उनका मृत्यु हो गया है, इससे भी वो बच्चे को जो प्यार मिलना था वो नहीं मिला है। ये भी बहुत क्योंकि ये बहुतों के जीवन में हो सकता है। और हम जब ऐसे सुनते हैं तो इतना
ठीक है, तिरस्करण हो सकता है, मम्मी या पापा के प्यार एक बच्चे को उसके बचपन में नहीं मिलने से तिरस्करण हो सकता है कर कर सोचेंगे, लेकिन जो उसके अनुभव से जाते हैं उनको ही समझ में आएगा कि वो जो चोट है, जो आपके अंदर जो खालीपन है, जो प्रेम आपको मिलना था आपका पिता से या माँ से उस समय आपके बचपन में जो आपको नहीं मिला, उसके कारण आप कितना तिरस्कृत है कर कर आप समझ सकते हैं। जो ऐसे तिरस्करण में होते हैं वो लोग क्या होते हैं, वो दूसरों के प्रेम के लिए बहुत भूखे होते हैं। और यही बच्चे जो तिरस्करण से बचपन में जाते हैं, यही लोग जाकर लव अफेयर में, नहीं तो ऐसे प्रेम बंधन में पड़ते हैं, गलत गलत रास्तों में जाकर भटक जाते हैं। तो इसका रूट कहाँ है? वो समय नहीं जब वो कुछ लव अफेयर में ऐसा किसी लड़के या लड़की के पीछे गए, नहीं, उसका कारण बचपन में ही है। जो प्यार उसको मिलना था बचपन में वो उसके घर से, उसके माता पिता से, परिवार से नहीं मिला, इसके कारण वो गलत गलत बातों में जाते हैं। तो अगर आपके जीवन में भी आपका मम्मी या पापा आपके बचपन में आपने खो दिया है, आपको वो प्यार, जो प्यार आपको मिलना था, आपको नहीं मिला है, तो आप समझे कि आपके जीवन में क्या है, तिरस्करण है, आपके जीवन में वो प्रेम नहीं मिला है। तो ये समझने से क्या है, हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं, आप जब ये समझते हैं तो कि आपका अंदर ये समस्या है, आपको जो प्यार मिला था नहीं मिला है, आपके अंदर आज भी वो खालीपन है, वो क्या बोलते हैं वॉइड, नहीं तो वो एक बड़ा एक खालीपन, खोखला है आपके अंदर, प्यार के लिए आप खोखला है, तो क्या करेंगे आप, ज्यादा ज्यादा प्रभु का, यीशु का प्यार से आप भर जाओगे, क्योंकि आपके अंदर पिता का आपको प्रेम नहीं मिला, दूसरे व्यक्ति को पिता का प्रेम मिला है, लेकिन आपके अंदर क्या है, वो जगह अभी भी क्या है, शून्य पड़ा है, शून्य पड़ा है। तो शून्य है तो मैं इस शून्यता किससे भर सकता हूँ, यीशु के प्यार से भर सकता हूँ। हालेलुया, ये मेरा जीवन का अनुभव है। मैं अपने आप को बहुत ही अनवर्थी या अयोग्य, मेरे बचपन में मैं ऐसे सोचती थी कि मेरे सब जो फ्रेंड्स है बहुत लकी है, वो बहुत धन्य है, सब अच्छे हैं क्योंकि उनके सब पापा मम्मी है, लेकिन मेरा बस पापा नहीं है। मेरे पापा, मैं जब 3 साल की थी वो एक एक्सीडेंट में गुजर गए, तो इसके कारण मुझे बहुत दुख था। तो मैं किससे बोलूं दुख, क्योंकि मेरी मम्मी भी दुख में है, तो मेरा और कोई नहीं है कि जिससे मैं बोल सकूं, लेकिन मेरे अंदर में अपने आप को बोलती थी कि तू बहुत अनलकी है। तब मुझे ये लक उक का बारे में नहीं बोला, अभी मुझे मालूम है लक वक कुछ नहीं होता, आई एम ब्लेस्ड, यीशु मसीह में मैं आशीषित हूँ। लेकिन उस समय मेरे बचपन में ये सब बातें मुझे सिखाने के लिए कोई नहीं था, तो मेरे अंदर यही था कि नहीं, मेरे बाकी सब दोस्तों से मैं बहुत ही लाइक अनवर्थी हूँ। क्यों, एक ही बात, मेरे पास सब कुछ है, बाकी सब कुछ है, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए, सब कुछ है, एक ही बात कि मेरे पापा का प्यार मुझे नहीं मिला। और मुझे हरदम खोज था कि वो प्यार मुझे किससे मिले, किससे मिले, किससे मिले, कौन मुझे वो प्यार दे सकता है। लेकिन वही जो तलाश था मुझे यीशु मसीह तक पहुंचाया। जब मेरे 9वीं क्लास में थी, क्लास 9 में थी, जब मैंने उस प्रेम को पाया, जब मैंने ये समझा कि मेरे जो शून्यता है वहां पर यीशु मसीह उसको भर सकता है, तो मैं एकदम खुल गई। मैंने बोला कि प्रभु, मुझे संसार की किसी बात की जरूरत नहीं, मुझे बस आपकी प्रेम की जरूरत है, और उस प्रेम के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार से मेरे जीवन में मैंने यीशु मसीह के लिए निर्णय लिया, अपने जीवन को परमेश्वर की सेवकाई के लिए सौंपा और आगे बढ़ा। तो मैं सोचती वो शून्यता भी मेरे लिए आशीष का कारण बना। मैं अपने बहन से भी कहती हूँ, अगर अब तुम सोचो कि हमारे जीवन में, हमारे बचपन में पापा मम्मी थे, हम बहुत ही अच्छे से, अच्छे रीति से, जैसे संसारिक लोग सोचते हैं ना, ऐसे जाते थे, तो कभी हम यीशु को जान नहीं सकते थे, कभी हम यीशु का पीछे नहीं आ सकते, हम इस संसार के पीछे जाते थे और अंत में जाकर नरक में गिर जाते।
लेकिन ये प्रभु की करना है। हालांकि हमारे जीवन में ऐसा दुख हुआ, लेकिन उसको भी प्रभु ने आशीष कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसलिए मैं ये परमेश्वर का वचन रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28 मैं हर दम पकड़ती हूँ कि परमेश्वर से जो प्रेम रखता है, प्रभु सब कुछ भलाई के लिए करता है, उस व्यक्ति के भलाई के लिए करता है। और मैं हर एक अवस्था में मैं ये विश्वास करती हूँ, मैं इसका घोषणा करती हूँ, जब मेरे जीवन में कुछ विपरीत अवस्था भी आते हैं, मैं घोषणा करती हूँ, नहीं, मैं जानती हूँ कि मेरे जीवन में जो कुछ आता है प्रभु मेरे भलाई के लिए करता है, मेरा दोष के लिए नहीं करता, मुझे तोड़ने के लिए नहीं करता। अगर ये अवस्था से, ये परिस्थिति से मुझे होकर जाना पड़े तो मैं डरूंगी नहीं, क्योंकि प्रभु इसके पार, इस क्या बोलते हैं, ब्रिज, इस ब्रिज के उस पार, इस ब्रिज के लिए क्या बोलते हैं, मैं भूल गई वर्ड, ब्रिज के लिए पुल, या इस पुल के पार मेरे लिए क्या है, एक भलाई है। हालेलुया। आप कितने लोग कह सकते हैं आपके जीवन में जो समस्या आप जा रहे हैं, जिस समस्या से होकर जा रहे हैं, ये आपको तोड़ने के लिए नहीं है, ये आपको खाली करने के लिए नहीं है, लेकिन आप समझे जो भी समस्या का सामना आप आज कर रहे हैं, समझे कि उस पुल के उस तरफ में कुछ आशीष आपके लिए रखा है, क्योंकि हमारा प्रभु कभी हमारे लिए कुछ भी दोष के लिए नहीं करता, हमारे हानि के लिए कुछ नहीं करता, बस हमारे भलाई के लिए, भलाई के लिए। आप कहे, मुझसे कहे, मेरा प्रभु मेरे भलाई के लिए सब कुछ करता है, मेरा प्रभु मेरे भलाई के लिए सब कुछ करता है, मेरा दोष के लिए वो कुछ नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं ये बात को, जैसे कि डेथ ऑफ पेरेंट्स हमारे माता या पिता या दोनों के मृत्यु के कारण हमारे अंदर बहुत प्रेम की कमी को ला सकते हैं, खोखलापन को, शून्यता को ला सकते हैं, हम तिरस्कृत हो सकते हैं, लेकिन ये सब हमें यीशु के प्यार में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। उस और देखेंगे कि क्या क्या कारण है जहां पे हमें प्यार नहीं मिल सकता या तिरस्करण हम सामना कर सकते हैं। उसमें लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, अंगीकरण की कमी। कई बार जहां से हमें अंगीकरण मिलना है, लैक ऑफ एक्सेप्टेंस या अंगीकरण की कमी, हमें लगता है कई जगहों से एक व्यक्ति को बढ़ने के लिए जैसा प्रेम की जरूरत है, इसी प्रकार अंगीकार का जरूरत होता है, एक्सेप्टेंस का जरूरत होता है। इसलिए हम कहते हैं ना, जीसस आई एक्सेप्ट यू, हम यीशु को एक्सेप्ट करते हैं, हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। जब हमारे जीवन में अंगीकरण का जब कमी होता है, इससे भी हमारे जीवन में तिरस्करण आ सकता है। तो उसका जो पहले जो पॉइंट मैंने बोल दिया था कि ये बिफोर बर्थ भी हो सकता है, एक्सेप्टेंस का कमी, अंगीकार का कमी हमारे जन्म लेने से पहले हो सकता है, माँ के कोख से हो सकता है। ऐसा थॉट या एबॉर्शन का अगर सोच या हम एटम भी करते हैं, तो वो बच्चे को क्या सिग्नल मिल जाता है, तू तिरस्कृत है, तो तुझे हम अंगीकार नहीं करते, कर वो बच्चे को क्या मिल जाता है, मैसेज मिल जाता है। तो जैसे कि मैं अबॉर्शन गर्भपात के बारे में जब सिखाया, कहा अगर हम जब मालूम हो जाते हैं हम कंसीव्ड है, तो कभी आपके मन में ऐसा थॉट भी नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा सोच आते हैं नहीं अभी ये बच्चा नहीं चाहिए, तो आप जल्दी से जल्दी पश्चाताप करें। जो अभी जो लोग सुन रहे हैं, आप परमेश्वर के दासी लोग हैं, प्रभु के बच्चे हैं, तो आप कभी ये गलती ना करें। और दूसरे अगर कोई भी बहन लोग ऐसे परेशान है, जब वो समझते कि वो प्रेग्नेंट है और वो परेशान होते हैं, तो आप उनको भी ये सच्चाई को समझाइए कि अगर बच्चा जब कोख में आ गया और आप कहते हैं ये बच्चा मुझे अभी नहीं चाहिए था, मैं क्या करूंगी, ऐसा है वैसा है, ऐसा ना करें, क्योंकि आप बच्चे को पेट में क्या कर रहे हैं, उसको हानि पहुंचा रहे हैं। हालेलुया। और अगर जब बच्चा जब कोख में होता है बिफोर बर्थ, घर में अगर फ्रीक्वेंटली हर दम झगड़ा होता है, इससे भी बच्चे को क्या मिल सकता है, तिरस्करण मिल सकता है। हालेलुया। कई घरों में होता है ना, जब लेडीज प्रेग्नेंट होते हैं, पति पी कर आकर कहते हैं तुझे और तेरे ये बच्चे को मैं मार डालूंगा, और नहीं तो ये बच्चा या भी नहीं चाहिए, इसको तू फेंक दे, ऐसे से कहता है।
तो ये बच्चा पिता को नहीं देखा, लेकिन वो माता जो डर से, वो जो उसकी जो माँ का जो रिएक्शन से वो बच्चा क्या करता है, उसको रिएक्ट कर सकता है। हालेलुया। तो जब आप विश्वासी लोग हैं, आपका जब प्रभु एक ब्लेसिंग देता है, आपके कोख में एक ब्लेसिंग देता है, बहुत खुशी से, आनंद से, उस समय उस बच्चे को आप क्या करना है, स्वीकार करना है। जो माँ लोग हैं और जो अभी माँ बनने वाले हैं, सब लोग ये उपदेश को ले, और आप दूसरों, जब यंग सिस्टर्स भी जब आते हैं, उनको भी आप समझाए कि जब भी आप कंसीव होते हैं, आपको बहुत आनंद में, खुशी में रहता है, बच्चे को ब्लेस करते रहना है, ताकि वो बच्चे का जो मेंटल ग्रोथ में वो बहुत मदद करेगा। और दूसरा लैक ऑफ एक्सेप्टेंस आ सकता है जन्म के समय, बर्थ के समय। जैसा हम जानते हैं, जन्म के समय हमारे समाज में खासकर अगर लड़की है तो क्या होता है, ज्यादातर तिरस्करण होता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं बहुत क्योंकि मैं गर्ल्स का ही काउंसलिंग लेती हूँ, बहुत बच्चे जब ये विषय आता है ना, तो वो रोने लगता है। तो मैं, बहुत दुख होता है उनको, बहुत, क्योंकि वो बोलते हैं कि आंटी, जब मेरे पापा को मालूम हुआ कि लड़की है, तो मेरे मम्मी कहती है कि मुझे वो देखने नहीं आया। जब उनका पत्नी ये बच्चे का पिताजी को खबर मिला कि बेटी हुआ है, तो ये बच्चे को देखने के लिए उसका पिताजी हॉस्पिटल में नहीं आया। तो शायद उसको, ये बच्चे को किसी थोड़े बाद में किसी ने बोला होगा। तो मैं सोच रही थी कि ये बच्चा तो देखा नहीं, वो तो जन्म ही हुआ है। लेकिन वो जो बात उसके मन में आया है कि जब मेरा जन्म हुआ, मेरे पापा मुझे देखने नहीं आया, क्योंकि मैं एक लड़की लड़की के कारण मुझे वो देखने नहीं आया, तो वो उसका मन में बहुत दुख पहुंचाता है। तो आपके जीवन में भी, मुझे आप लोगों के बारे में नहीं इतना मालूम राजस्थान में, लेकिन अरुणाचल में ये बहुत बड़ा एक कॉमन कोर्स है। जो लड़की लोग होता है, बहुत बहुत कष्टों से जाता है, ये कारण की। और कई हमारे यूथ मीटिंग में ना, कई ऐसे लड़की आते हैं, हम सोचते हैं अरे ये लड़का क्यों यहाँ खड़ा है, एकदम लड़के के जैसे ड्रेस कर कर आते हैं, पूरा हाफ टी शर्ट, ऐसे जीन्स, या लड़कों के जैसे ड्रेस कर कर आते हैं, पूरा बॉफ कट। तो मैं कई बार सोचती हूँ अरे ये लड़का क्यों गर्ल्स के साथ खड़ा है, फिर समझ में आता है कि वो लड़की है। तो जब हम उसको काउंसिल करते हैं, समझ में आता है कि वो बच्चे के अंदर ये समझ में आ गया कि मेरे पापा मेरे से खुश नहीं है कि मैं लड़की हूँ। तो ये बच्चा पापा को खुश करने के लिए क्या कर रहा है, लड़का के जैसे दिखने के लिए, लड़का का जैसे काम करने के लिए, लड़के के जैसे बात करने का, ये लड़की अपने आइडेंटिटी खो रही है। तो आपको नहीं मालूम वो बच्चे के अंदर कितना संघर्ष है, जबकि वो जानती है कि वो स्त्री है, नहीं तो लड़की है, लेकिन अपने पापा को खुश करने के लिए वो लड़कों के तरह बिहेव कर रहा है। तो वो, कभी देखिए लोग भी बोलेंगे अरे तू लड़का क्यों यहाँ खड़ा है, तू उधर जा। तो वहां उसको हर जगह में क्या मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन मिलता है। उसका जो अस्तित्व है वो समझ नहीं सकता। तो अगर आप, मुझे लगता है कि आप में से कई लोग भी ऐसे पारिवारिक समस्याओं का सामना, क्योंकि आप एक लड़की के रूप में जन्म लिया, इसके लिए आपके जीवन में बचपन में आपको तिरस्करण हुआ है। तो आपको एक खुशखबरी है कि जिस समय ही आपका तिरस्करण हुआ, उसी समय यीशु ने आपको अपना लिया। हालेलुया। हालेलुया। जिस समय आपको आपके परिवार ने या किसी ने भी, नाना हो, नानी हो, दादा हो, दादी हो, आपका पिताजी हो, मम्मी हो, किसी ने भी आपको तिरस्कार किया कि आप लड़की है सोचकर, तो उसी समय यीशु ने आपको अपना लिया। हालेलुया। हालेलुया। और मैं एक खुशखबरी आपको देना चाहती हूँ, क्योंकि यीशु ने आपको अपना लिया, इसलिए आप देखो आपके पूरे परिवार में अभी आप ही हो सकते हैं वो पहला व्यक्ति जो यीशु को जाना। आप ही ऐसा पहला व्यक्ति हो सकता है जो परमेश्वर की इस आशीषों को पा रहे हो। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आप तिरस्कृत हुए। इस संसार के लोगों से जब तिरस्कृत हुआ, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आया, यीशु ने आपको अपना अंगीकार कर लिया। हालेलुया। हालेलुया।
तो अगर कोई भी ऐसे दुखी है कि मैं लड़की होकर जन्म लिया, मेरा तिरस्करण हुआ, आपको दुखी होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी क्षण प्रभु ने आपको ग्रहण कर लिया है। उसलिए आज आपको इतना बड़ा एक पोजीशन, स्थान मिला है जिसमें आप कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आपके परिवार के दूसरे कौन ऐसे बोल सकते हैं? आपके भाई, नहीं तो चाचा चाची के परिवार में कितने लोग होंगे, आप सभी बहुत अच्छे पढ़े लिखे होंगे, लेकिन कौन, किसको ये पोजीशन मिला है वो बोल सके कि हाँ मैं परमेश्वर का संतान हूँ। हालेलुया। मैं शायद सबके लिए नहीं, लेकिन एक दो व्यक्ति के लिए मैं कह रही होंगी, क्योंकि आप अपने घर में तिरस्कृत हुए, इसलिए प्रभु ने आपको अपना कर कर अंगीकार किया, आपको अपना संतान बना लिया। उसके बाद बर्थ में जो रिजेक्शन हो सकता है, जब माँ अगर वो गर्भ अवस्था में वो लेबर पेन में बहुत देर तक अगर वो पेन सहती है, तो उस समय वो पेन के कारण भी वो बच्चे को रिजेक्शन हो सकता है। ये जब हम काउंसलिंग करते हैं तो हमें समझ में आया है, कोई बच्चों का क्या होता है, वो मम्मी तो लाइक शी वाज एक्सेप्टेड, लेकिन मम्मी इसके जब डिलीवरी के टाइम ये मम्मी को बहुत दुख दर्द सहना पड़ा, बहुत लॉन्ग था वो प्रोसेस, जिसके कारण ये बच्चे को थोड़ा सा क्या बोलते हैं, रिजेक्शन, तिरस्करण महसूस हुआ है। और अगला बात में जाएंगे, कहाँ हमने देखा कि बचपन में हो सकता है, हमारे जन्म के पहले हो सकता है, जन्म के बाद हो सकता है। अभी हम देखेंगे हमारे बाल्य अवस्था में, जैसे कि मैंने 0 to 7 कहा, तो अभी हम देखेंगे बाल्य अवस्था में कहाँ कहाँ से हमें तिरस्करण हो सकता है। कई लोग धातक होते हैं, एडेप्टेड होते हैं, है ना। तो अगर आपके जीवन में ऐसा, आप अपने माता पिता के साथ बड़े नहीं, आप अपने माता के पिता के साथ आपके बचपन को नहीं बिताया, किसी और ने आपका देखभाल किया, तब आपके जीवन में तिरस्करण हो सकता है। और ऐसे अवस्था जहां पर आपके माता पिता आपके साथ नहीं थे, जब आप बढ़ रहे थे, तो आपके मम्मी अभी के जो समाज में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे समस्याओं से होकर जाते हैं। और काउंसलिंग में मैंने देखा कि बहुत ही एक बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही कॉमन एक है, सब बहुतों के जीवन में ये बातों को मैं देख सकती हूँ। एब्सेंस ऑफ पेरेंट, जब ये बेटी या बेटा उसके जो विकास के समय, उसके बढ़ने के समय उसके मम्मी पापा उसके साथ नहीं था, उसको नानी के साथ या दादी के साथ, किसी आंटी के साथ में ये बच्चे को रखा था 0 to 7 years में, इससे इस बच्चे के अंदर बहुत तिरस्करण आ सकता है। ये सबके लिए मेरे पास एग्जाम्पल था, लेकिन समय की कमी के कारण मैं उसमें नहीं जाना चाहती हूँ। और एक है पक्षपात, जब पेरेंट्स के द्वारा पक्षपात होते हैं, बच्चों के अंदर फेवरेटिज्म होते हैं, इसके द्वारा भी बच्चों के अंदर क्या आ सकता है, तिरस्करण आ सकता है। तो हमें बहुत ध्यान देना है, अगर हमारा 2 या 4 भेदभाव नहीं करना है, बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करना है। 4 बच्चे हैं तो एक ही जैसा, कोई क्या करते हैं, एक को हॉस्टल में रखते हैं, एक को घर में रखते हैं, इससे बच्चों का अंदर बहुत ही तिरस्करण हो सकता है। और गरीबी, अगर आपका परिवार, आप जब बाल्य अवस्था में थे, गरीबी से होकर गए, तो वहां भी तिरस्करण आ सकता है। पिछले दिनों में भी नहीं, अभी 2 साल हो गया, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन वगैरह था, मेरे पास में ही एक स्टोर है जहां से मैं दूध वगैरह खरीदती हूँ, मैं वहां पर गई, तो मैंने देखा कि मैं गई क्योंकि मैं उस समय मेरी जो छोटी बेटी स्कूल से आती है उसको पिक करने के लिए वो टाइम जाती हूँ। तो मैंने देखा कि एक छोटी लड़की, कम से कम 10 या 11 साल की है, स्कूल यूनिफॉर्म में दौड़ कर आता है, एक लिस्ट लेकर आता है और वो शॉपकीपर को देता है कि अंकल मुझे 2 दूध का पैकेट, एक ब्रेड और एक बिस्किट चाहिए। बहुत खुशी से वो पेपर को देख के कहती है। तो वो शॉपकीपर, जो दुकानदार, गुस्से से, नहीं, जाले जाके पापा को कह कि पिछले महीने का पूरा पैसा दे, तब तुझे मैं दूध और ब्रेड दूंगा। ये बच्चा एकदम, क्योंकि दुकान में इतने लोग खड़े हैं और ये बच्चा एकदम क्या बोलता है, अजीब सा होकर फिर बोलते, नहीं नहीं अंकल प्लीज आज के लिए दे दो ना, मैं पापा को बोलूंगी कि आपको दे दे पैसा। तो वो और गुस्सा से मैंने कहा ना, तू यहाँ से निकल जा, पैसा लेके आ तब दे। मुझे बहुत दुख लगा।
रियली वो छोटा बच्चा, आप देखो स्कूल से कैसा आया होगा, बहुत भूख लगकर आया होगा, है ना? तो मम्मी ने कहा कि दूध नहीं है बेटा, जाकर दूध खरीद के ला। और वो शॉपकीपर ने जब कहा, मुझे बहुत दुख लगा। ये बेटी जो है एकदम से वो दुकान से निकल गई, और मेरे ख्याल से उसके पास साइकिल था कि वो चली गई। तो वो जो इंसिडेंट मुझे बहुत ही दुख लगा। तो जब मैं ये नोट्स बना रही थी तो मैंने सोचा, हाँ, तिरस्करण, पॉवर्टी, हमारे परिवार में पॉवर्टी था हमारे बढ़ने के समय, तो ऐसे लोगों से तिरस्करण होता है। आपको नहीं मालूम वो बच्चे के अंदर कितना चोट मिला होगा। वो उस घायल को या उस चोट को सूखने के लिए या बहुत टाइम लगेगा उसको। और अगर आपका कुछ शारीरिक कुछ ऐसे तकलीफ है, जैसा अ, हकलाना, स्टैमरिंग बोलते हैं ना, अच्छे से बात नहीं कर सकते, तो इससे सब तिरस्करण आपके जीवन में आ सकता है। या आपके माता पिता बहुत हावी होते हैं, डोमिनेटिव होता है, हर बात में आपको एकदम बहुत डोमिनेट करके रखे, तो इससे भी आपको तिरस्करण हो सकता है। आपके स्कूल लाइफ में भी, आप जब स्कूल में जाते थे, पढ़ते थे, वहां भी आपका कंपैरिजन होता है दूसरे बच्चों के साथ, तो ये आपका जीवन के लिए लेना। कभी हमारे जब बच्चे मार्क्स लेकर आते हैं, तो उनका मार्क देखकर नहीं कहना, हाँ तुम्हारा वो दोस्त राजू उसका कितना है, तुलना नहीं करना। हाँ, तुम्हारा दोस्त प्रिया उसका कितना मार्क है, जब वो कहते हैं इससे ज्यादा है, तो बच्चे को क्या लगता है, इसका जो अचीवमेंट है ये दूसरों के साथ तुलना हो रहा है। कभी ऐसा नहीं करना। जो बच्चे को जो मार्क मिला है उसके बुद्धि के अनुसार मिला है, उसका दोस्त के बुद्धि के अनुसार नहीं मिला है। तो कभी भी बच्चों को जब हम उन लोग कार्ड, प्रोग्रेस कार्ड या उनका मार्कशीट लेकर आते हैं, कभी हमें उनसे नहीं पूछना उसको कितना मिला, उसको कितना मिला, क्यों तुम्हें इतना मिला। तो वो हरदम क्या करेंगे, अपने आप को दूसरे से तुलना करेंगे। आप में से मैं जानती हूँ कई लोग हैं जो हर दम अपने आप को दूसरों से तुलना करते। क्यों? क्योंकि हमारे बचपन में हमारे माता पिताओं ने कई बार हमारे तुलना हमारे कजिन से या हमारे दूसरे क्लासमेट से किया। तो हमें लगता है कि अगर मेरा खूबी देखना है तो मुझे क्या करना है, दूसरों के साथ तुलना करना है। और कई बार हमें लगता है कि हम दूसरों के जैसे नहीं है, वो हमसे भी बहुत काबिल है, वो हमसे भी बहुत ही स्मार्ट है, हम उसके काबिल नहीं है, कर कर हम अपने अपने अंदर तिरस्करण में जाते हैं। हालेलुया। और और तिरस्करण आ सकता है अबॉर्शन से, या आपका नौकरी खो गया, इससे हो सकता है डिवोर्स, या आपके पति पत्नी के रिश्ते में अलगाव है, आप अभी अलग रहते हैं, या आपके जीवन साथी जो है वो आपसे बेवफाई किए हैं, अनफेथफुल है, तो इससे आपके जीवन में तिरस्करण हो सकता है। और स्त्रियों को हमें याद रखना है, जब हम 50 से पार हो जाते हैं, 50 साल के पार हो जाते हैं, हम जानते हैं कि हमारे जो मासिक धर्म है बंद हो जाता है। उस समय भी हमें तिरस्करण का थोड़ा सा प्रभाव आ सकता है, मेनोपॉज कहते हैं। तो वो एक शारीरिक एक सबके साथ ही होता है, तो उसको भी हमें बहुत पॉजिटिवली लेना है। कभी नहीं सोचना है कि नहीं मेरा कुछ, मैं खो रही हूँ, लेकिन मैं अभी किसी बात के लिए योग्य नहीं हूँ, ऐसा नहीं सोचना। वो हमारी एक शारीरिक एक एक समय में हमारे शरीर में बदलाव होता है ना, उसी प्रकार है। तो उस समय भी अगर वो समय भी अगर कोई ऐसे तिरस्करण से जाते हैं, तो आप इसके लिए भी प्रार्थना करना है। तो जैसे कि अभी हमारे समय समाप्त हो रहा है, तो आज मैंने तिरस्करण जो विषय मैंने लिया, मैं समझती हूँ कि आप तिरस्करण किस प्रकार से आ सकता है, तिरस्करण आने से उसका क्या-क्या फल है, इसको हमने देखा। और मैं भी प्रार्थना करूँगी, जैसे कि मैंने कहा कि जब भी आप जब ये बातों को सुना, आपको लगता है हाँ, मेरा जीवन में तिरस्करण हुआ है, इस जगह तिरस्करण हुआ है, तो आपको मैं खुशखबरी देना चाहती हूँ। जिस समय ही आपका तिरस्करण हुआ है, उसी समय, ऑन दैट मोमेंट, उसी समय आपको किसने अपना लिया, आपको किसने ग्रहण कर लिया, प्रभु ने ग्रहण कर लिया। हालेलुया। आप आप सोचते कि मेरे जीवन में सबसे ज्यादा तिरस्करण मैंने पाया है, तो आप बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि आपको बाकी सबों से ज्यादा अंगीकार मिलने वाला है, ज्यादा प्यार मिलने वाला है। तो जो लोग सोचते हैं कि मेरे जीवन में बहुत तिरस्कार हुआ है, तो आपको मैं खुशखबरी देना चाहती हूँ। हम अगले हफ्ते सुनेंगे कि आप सबसे ज्यादा
ज्यादा आशीषित है, क्योंकि प्रभु ने आपको इतने गहराई में अंगीकार किया है। तो मैं निवेदन करती हूँ कि सिस्टर ब्लेसी नहीं तो जो नियुक्त है, आप प्रार्थना कर इस सभा को क्लोज कर सकते हैं।